वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है, कैसे विभाजित किया जाता है या कैसे डिवाइड किया जाता है। सबका मतलब एक ही है। और इसके साथ दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि संख्या विभाजन के नियम क्या है, कैसे हम पहचान लेते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। ये कॉन्सेप्ट किसी भी बड़े से बड़े लेवल के मैथ के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हाँ तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम संख्याओं को कैसे काटते हैं। दोस्तों ये टॉपिक कई जगह पर आता है, तो इसलिए अब ध्यान से समझ लेते हैं कि संख्याओं को काटते कैसे हैं। जब भी आप बटे वाली संख्याओं को काटेंगे तो उसका सबसे पहला नियम ये रहेगा कि आपको एक ऐसा पहाड़ा लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जिससे आप ऊपर भी काटोगे नीचे भी। ध्यान रखें क्या कह रहा हूं मैं, ऊपर भी नीचे भी, मतलब एक संख्या से एक बार ऊपर और नीचे काटना जरूरी है। कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि ऊपर तो 2 से काट लिया, नीचे 5 से काट लिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इस तरह की गलती नहीं करनी है, एक बार आपको ऊपर नीचे काटना जरूरी है, उसके बाद फिर आप पहाड़ा चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किससे कटेगा। ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से नहीं कटता है। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन हो कि 2 और 3 से कट रहा है तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, छोटी संख्या 2 से। और ये कैसे पता चला कि ये 2 से कटेगा, 3 से या 5 से, इसमें हमारे इनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो इसको सीखने के बाद हम देख लेंगे। तो 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि या तो 6 आए या उससे कम आए। मतलब जैसे हम डिवाइड में करते हैं भाग में, ये भी एक भाग ही है। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 2 3 6, मतलब जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा वो लिखा जाता है। और 2 3 6 आ गया तो वो इससे कट जाएगा, 6 आ गया और 6 पूरा कट गया तो पूरा खत्म। लेकिन कभी कुछ बचता है तो वो अगली संख्या के सामने लगता है, वो आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल में। ऐसे ही 2 से ऊपर काटा है तो 2 से नीचे काटना है और काटते हैं हम पहली संख्या से। ये भी याद रखना है, कई बार गलती हो जाती है, बच्चे पीछे से काटना स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं, जो पहला डिजिट है। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 आए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 3 तो आते नहीं, लेकिन 2 तो आते हैं ना। 2 एकम 2, मतलब कि एक बार पढ़ा पढ़ा तो 2 कट गया, 3 में से 2 तो कट गया, 1 बच गया, मतलब 2 एकम 2। 2 आया तो जो आता है वो यहाँ से कट जाता है, तो 2 आया तो 2 तो कट गया, लेकिन 3 में से 1 तो बच गया ना। तो जो बचता है वो अगली संख्या के सामने लगता है। तो अब ये क्या बन गया, 1 और 0 बन गया 10। ये जो लग जाता है फिर पूरी संख्या बन जाती है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है फिर से कि 10 आए या उससे कम आए, तो 2 पंजे 10, कट गया पूरा। ऐसे ये दोनों फिर 3 से कर सकते हैं, आगे और हम काट सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 2 से हमने एक बार काट लिया तो ये संख्या आ गई। अब हम पहाड़ा चेंज कर सकते हैं कि अब हम 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कट गया। तो एक बार ऊपर नीचे काटने के बाद फिर पहाड़ा आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो वही रखो, चाहो तो चेंज कर सकते हो, इस पर डिपेंड करता है ना कि कटता किससे है। ऐसे दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर 1/90 है। तो आप अगर इसको देखो तो ये कई संख्याओं से कट रहा है, 0 से भी 5 से भी, लेकिन ऊपर तो नहीं कट रहा ना, तो इसलिए आप इसको काट ही नहीं सकते। इस चीज को भी ध्यान रखना है, क्योंकि नियम क्या है कि एक ही संख्या से ऊपर भी कटे नीचे भी। तो नीचे तो किसी संख्या से कट रहा है, ऊपर नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसको और नहीं काट सकते हम, ये इतना ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, पीछे सम संख्या है तो ये 2 से कटेगा। अब 2 से काटना स्टार्ट करेंगे पहले डिजिट से। 2 एकम 4 है तो 2 दूनी 4, 4 तो कट गया, अगली संख्या क्या, 0। 2 के पहाड़े में 0 आता है क्या, नहीं। तो जब कोई संख्या छोटी बढ़ जाए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0 लेकर के उसके साथ अगली संख्या को मिला लेंगे। 0 और 1 को मिला लिया तो बन गया 1। अब 2 के पहाड़े में देखो 1 आता है क्या, 1 भी नहीं आता, ये भी छोटी संख्या है, तो फिर से एक 0 लेंगे और फिर एक अगली संख्या मिला लेंगे। तो 1 के साथ 2 मिल गया तो 12 बन गया, 0 आ गया हो तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब 12 तो आते हैं ना 2 के पहाड़े में, तो वो ले लेंगे हम, 2 6 12, ये कट गया। यहाँ आपको ये नियम इसलिए ये एग्जांपल बताया मैंने ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि काटते वक्त अगर बीच में कोई संख्या कभी छोटी पड़ जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमेशा पहले यहाँ 0 लगता है, फिर अगली संख्या को हम लेते हैं। लेकिन कई बार बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो 0 लगाना भूल जाते हैं क्योंकि उनको इस नियम के बारे में पता ही नहीं। तो बस 4 काट दिया, 0 है छोड़ो, 1 छोड़ो 12, तो ऐसे कर लेते हैं, 2 दूनी और 2 छीन। अब 2 से काटने पर 26 होता है क्या, नहीं होता। तो ये इस नियम से आपको पता चला कि जब भी बीच में संख्या छोटी पड़ेगी तो पहले एक 0 लेंगे, फिर अगली संख्या की तरफ बढ़ेंगे, ये कट गया। नीचे बाकी वही सिंपल जो पहले से कर रहे हो, 2 3 6, 0 से ये 0, ठीक है।
तो ये होते हैं संख्याओं को कैसे काटते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि संख्याओं को काटते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि जब संख्याओं को हम काटते हैं तो कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसे नियम जो देखते ही हम पहचान लें कि ये संख्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 5 से कटेगी या किसी और संख्या से कटेगी। तो उन नियम में से हमारा पहला नियम है आपकी स्क्रीन पर, 2 से काटने या विभाजन का नियम, मतलब 2 से संख्या को काटने का नियम या विभाजन करने का नियम एक ही चीज़ है। नियम क्या है? जिन संख्याओं के लास्ट में कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वो संख्याएं 2 से कट जाती है। मतलब आपको अगर पहचानना है कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये देखना है कि उस संख्या के लास्ट डिजिट, कितनी बड़ी भी संख्या हो, उसका लास्ट डिजिट जो है ना वो क्या है, वो सम संख्या है या नहीं है। जैसे हम कुछ एग्जांपल में देख लेते हैं। पहला एग्जांपल 28, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8। 8 क्या है? एक सम संख्या है, मतलब ये संख्या 2 से कटेगी। 512, लास्ट डिजिट क्या है? 2। 2 एक सम संख्या है, मतलब ये भी 2 से कटेगा। 64 में लास्ट संख्या डिजिट क्या है? 4। 4 एक सम संख्या है, मतलब ये भी 2 से कटेगा। 116 जिसमें लास्ट डिजिट है अपना 6, वो एक सम संख्या है, मतलब कि ये भी 2 से कटेगी। तो बस यही देखना है दोस्तों कि अगर हर संख्या का लास्ट डिजिट सम हो तो वो संख्या 2 से कटती है। ये हमारी 2 से कटने वाली ट्रिक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक अपनी है 3 से काटने का नियम। दोस्तों 3 से काटने का नियम क्या है? ये इसमें लास्ट डिजिट को नहीं देखा जाता, तो ध्यान से समझना, लास्ट डिजिट 2 में देखी जाती है। अब 3 से काटने या विभाजन का नियम ये कहता है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए, ध्यान रखना है, अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर संख्या है 345, इसके तीनों अंक जिसको इंग्लिश में डिजिट कहते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है 3 और एक है 4 और एक है 5। हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ना है। तो ये 3 और 4 मिलके हो गए 7, 7 और 5 मिलके हो गए 12। तो ये क्या कर दिया हमने? अंकों का योग कर दिया। अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो योग क्या आ रहा है? 12। 12 तो कटता है 3 से, 3 चौके 12, तो इसका मतलब संख्या भी कट जाएगी। जैसे कि देखो 3 एकम 3, फिर 4 का वो काटना है तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 के आगे लग गया, बन गए 15, तो 3 पंजे 15, कट गया ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ट्रिक आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ हमें लास्ट डिजिट नहीं देखना है, यहाँ हमें देखना है कि संख्या के अंकों का योग, जो डिजिट हैं उन सबको जोड़ लेते हैं, वो योग अगर कट रहा है 3 से तो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे आप अगले एग्जांपल में देखेंगे तो 3, 2, 1 ये 3 अंक हैं, और 321 में 3, 2, 1 3 अंक है ना, इनको जोड़ेंगे हम तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 3 से कटता है तो ये भी कटेगी। 54 में हम देखें तो 5 और 4 जोड़ के होता है 9, 9 3 से कटता है तो ये 54 भी कटेगा। ऐसे ये इतनी बड़ी संख्या है, करना क्या है? बस अंकों को जोड़ लेना है। पहला 1 और 2 3, फिर 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो टोटल योग हो जाता है 15। 15 3 से कटता है तो मतलब संख्या भी 3 से कटेगी। तो बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, बस आपको डिजिट को जोड़ लेना है, और जोड़ इनका जो आ रहा है वो कट रहा है 3 से, तो संख्या भी कटेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि 5 वाली ट्रिक है, मतलब 5 से काटने का विभाजन का नियम। तो ट्रिक क्या कहती है दोस्तों? ट्रिक कहती है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। बहुत ही सिंपल। 2 के लिए हमने देखा कि लास्ट में कोई सम संख्या हो, 5 के लिए हमने देखा कि लास्ट में 0 या 5 हो। तो सम संख्या में भी 0 आ रहा था और 5 के नियम में भी 0 आ रहा है, मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है वो 2 से भी कटती है और 5 से भी। तो 5 का नियम बस यही है कि 0 और 5 लास्ट में दिखना चाहिए, तो वो संख्या कट जाएगी। सिंपल है। 525 के लास्ट में 5 दिख रहा है, कट जाएगा, और 1000 के लास्ट में 0 दिख रहा है, कट जाएगा। इन दोनों एग्जाम्पल के लास्ट में 5 5 दिख रहा है, तो मतलब सभी 5 से कट जाएंगे। इसे कहते हैं 5 से काटने वाली ट्रिक। तो दोस्तों ये सारी ट्रिक होती हैं जो शॉर्ट में आपको बड़ी से बड़ी संख्या को काट देती हैं। अब आपको दूसरी ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने 2 की याद कर ली तो 4 की, 6 की, 8 की करने की ज़रूरत नहीं,
क्योंकि जो संख्याएं 2 से कटती है वो ऑलरेडी 4, 6, 8 से कटेंगी ही, तो 2 से आपका काम चल रहा है तो बाकी सब करने का यूज़ नहीं। और जब भी संख्याओं को काटते हैं तो कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटा जाए, तो कहीं भी अटकेंगे नहीं आप। ऐसे ही 3 का आपने नियम सीख लिया, तो 6 और फिर 9 इन सब के ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो 6 9 से कटेगी वो ऑलरेडी 3 से कटेंगी ही। ऐसे ही 5 से सीख लिया तो फिर 10, 15, 20 वाली सारी संख्या 5 से जो कट रही है वो 10, 15, 20 वाली संख्या से भी कट जाएंगी। तो बाकी कोई ट्रिक आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, यही ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब आप अगर ये ट्रिक अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस वर्क में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बटे में हैं, आपको इनको काटना है। तो काटते कैसे हैं, पहले वो आपके नियम यहाँ लागू होंगे, फिर आपको पहचानना है कि कौन सा 2 से कट रहा है, कौन सा 3 से, कौन सा 5 से। तो अगर आप पहचान रहे हैं तो इसका मतलब आपने नियम भी अच्छे से समझ लिए और काटते कैसे हैं वो भी सीख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अपनी इस बेसिक मैथमेटिक्स के पहले और बाद वाले जो पार्ट्स हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखें और अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को मजबूत बनाएं। थैंक्स टू वॉच।